देखिए क्या है कि इस बार पलटू राम की स्थिति बहुत पतली है। उनकी स्थिति राजनीतिक रूप से भी कमज़ोर है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है। उनके दिमागी हालत की जाँच करें और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में गए तो उन्होंने फूल लेके अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा दिया। निशांत कुमार के आने से जदयू के जो पुराने नेता हैं, जो बुज़ुर्ग नेता हैं, उन लोग के बीच हो सकता है कुछ असंतोष हो जाए कि इतना जातिवाद का नंगा नाच किया है पलटू राम ने। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है पलटू के समय में। बिहार की राजनीति के दो योद्धा जिनके आसपास ही बिहार की राजनीति इर्द गिर्द घूमती है, नीतीश कुमार और लालू यादव। एक समय था कि दोनों की राजनीति की शुरुआत एक साथ हुई और दोनों ने रुतबे और वर्चस्व के साथ बिहार में सत्ता पर काबिज भी हुए। लगातार लालू के बेटे तेजस्वी यादव अब एक्टिव मोड में है और राजद की बागडोर को संभालने का भी काम किया है और लालू परिवार की विरासत को तेजस्वी संभाल भी रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात कर ली जाए तो नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत, जो काफ़ी राजनीति से दूर दूर रहते हैं, लेकिन अब हालात ये हैं कि वो भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, लगातार बयान देते नजर आते हैं और कहने वाले ये भी कहते हैं कि 2025 के चुनाव के पहले उनकी एंट्री बिहार की राजनीति में हो सकती है और इस बार तेजस्वी यादव वर्सेज कहीं ना कहीं निशांत कुमार की सीधी लड़ाई होगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने तो लालू यादव की विरासत को संभाल लिया, दो दो बार डिप्टी सीएम रहे, लेकिन ये कहने वाले लोग कहते थे कि निशांत को भी संभालना चाहिए था। लेकिन हालिया दिनों में कल ने निशांत ने एक बयान दिया कि मेरे पापा ने अच्छा काम किया है, उनको मौका मिलना चाहिए। और जो मानसिक संतुलन को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा स्वस्थ हैं और बिहार ने जो काम किया है वो याद रखा जाएगा और 2025 का चुनाव भी फिर जीतेंगे। लगातार वो मीडिया के सामने आके पूरी तरह से बयान दे रहे और लगता है कि निशांत आएंगे। देखिए पलटू राम को तो याद रखा ही जाएगा कि किस तरह वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए क्या है कि इस बार पलटू राम की स्थिति बहुत पतली है। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और पलटू की स्थिति राजनीतिक रूप से भी कमज़ोर है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर है और मानसिक रूप से भी कमज़ोर है। अभी पिछले 1-2 सालों में उनका व्यवहार इतना असामान्य हो गया है नीतीश कुमार का कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। अभी प्रशांत किशोर ने मांग की कि एक डॉक्टरों की टीम उनके दिमागी हालत की जांच करे और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। बहुत बार उनका जो मुख्यमंत्री का है व्यवहार वो असामान्य हो जाता है। जैसे अभी 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि थी गांधी घाट पर, और जब 2 मिनट का मौन रखना था शहीदों की याद में तो पलटू राम ताली पीटने लगे। उसके बाद कभी किसी का पैर पकड़ने लगते हैं, कभी किसी ठेकेदार का पैर पकड़ने दौड़ते हैं, किसी नौकर का पैर, किसी का अफ़सर का पैर पकड़ने दौड़ते हैं। कभी वो महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में गए तो उन्होंने फूल लेके अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा दिया। कभी विधानसभा में अश्लील भाषण दे देते हैं। तो ये सब कुछ देख के लगने लगा है कि अब पलटू राम की पर उम्र का बहुत तेज़ी से असर होने लगा है और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। और ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा की तलवार उन पर लटक रही है और कहा जाता है कि कुछ अफसरों ने उनको बंधक बना लिया है। अब तो डीके टैक्स की चर्चा होने लगी है। तो ये सब को लेके जदयू के अंदर एक मतलब घबराहट का माहौल है। जदयू को लग रहा है कि इस बार यदि कुछ नहीं किया जाए, तो आपदा प्रबंधन नहीं किया जाए तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। तो जदयू, अब तो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वही वाली बात है, डूबते हुए जदयू को अब निशांत का सहारा है। एक बात और दिलचस्प होगी कि पलटू राम हमेशा परिवारवाद पर हमला करते रहे हैं और हमेशा वो लालू के परिवारवाद का मजाक उड़ाते रहे हैं और परिवारवाद को लेके हमलावर रहे हैं। अब एक बार वो फिर पलटी मारने के लिए तैयार हैं और परिवारवाद पर हमला करते करते अपने बेटे को राजनीति में ले आएंगे। तो फिर पता चल, फिर एक बार सिद्ध हो जाएगा कि पलटू राम ही रह गए। और देखिए इतना आसान नहीं है निशांत कुमार के आने के बाद भी इन लोग का बेड़ा पार होना। एक तो बात है कि निशांत कुमार का ऐसा कोई जनाधार नहीं है, कोई पहचान नहीं है, बहुत लो प्रोफाइल उनका अब तक रहा है। मतलब यदि बिहार के किसी आम आदमी से पूछा जाए तो बोलेगा कि हाँ हाँ पलटू राम का कोई बेटा है, लेकिन पता नहीं नाम क्या है क्या है। बहुत लोग को जानकारी भी नहीं, ना चेहरे से वो जानते हैं ना नाम से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके आने से, निशांत कुमार के आने से जदयू के जो पुराने नेता हैं, जो बुजुर्ग नेता हैं, उन लोग के बीच हो सकता है कुछ असंतोष हो जाए कि हम लोग इतना दिन से बैठे रहे, हम लोग उत्तराधिकारी नहीं होंगे और ये अचानक पैराशूट की तरह आ जाएगा।
तो ये रास्ता जो है बहुत आसान नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे तो मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया में तो विधानसभा क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है निशांत कुमार का कि हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। नालंदा के हरनौत से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी देखिए सब अनिश्चित है और एक कयासबाजी चल रही है, अटकलबाजी चल रही है। देखिए अभी क्या होता है। अब तो नीतीश कुमार लगातार कल अनंत सिंह की पत्नी के साथ घूम रहे थे, मोकामा में लगातार कैंप कर रहे थे, और नीलम देवी ने कहा भी है कि काम हुआ है और काम बोलेगा। नहीं, नहीं, काम तो बोलेगा ही। काम तो बोलता है। ऐसा हुआ है कि माफिया डॉन जो अनंत सिंह है नीलम मुख्य। देवी भी चुनाव लड़ सकती है, हाँ, पति उनके लड़े। नीलम देवी को तो पति ही नहीं परमिशन देंगे। तो काम तो ऐसा बिहार में हुआ है कि 20 साल में बिहार कुर्मिस्तान बन गया है। मतलब इतना जातिवाद का नंगा नाच किया है पलटू राम ने। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है पलटू के समय में, सृजन घोटाला। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। भ्रष्टाचार इतना है कि हर 2-4 रोज पर एक पुल तो पानी में बहता ही है। यदि पुल पानी में नहीं बहे तो लगेगा ही नहीं कि हम लोग बिहार में रह नीलम रहे देवी हैं। झूठ बोल रही है। तो नीलम देवी कौन सत्य हरिश्चंद्र के अवतार है? माफिया डॉन की पत्नी है, माफिया के बल पर चुनाव जीतती है। और देखिए इन लोग का तो यही हाल है कि ये राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनी गई थी और पिछले साल 12 फरवरी को पलटी मार के ये जदयू के पाले में चली गई। तो ये लोग तो ऐसे ही गिरगिट लोग हैं, इनकी बात का क्या विश्वास किया जाए। जिस पार्टी से आप चुनी गई थी उस पार्टी की आप नहीं हुई तो आप क्या कहेंगी? तो ये सब बातें हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि निशांत कुमार के राजनीति में आने से कुछ पलटू को फायदा होने जा रहा चलिए, है। सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, और जिस प्रकार से इन्होंने आकलन किया है कि निशांत का कोई अपना वजूद नहीं है, अगर उन्हें प्रोजेक्ट किया भी जाता है 2025 के चुनाव में, तो इसका फ़ायदा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेजस्वी की अलग एक पहचान है। और देखने वाली बात होगी कि निशांत के आने से खेल पे कितना असर पड़ पाता है। राजनीति की शुरुआत निशांत करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि निशांत के बिहार की राजनीति में एंट्री को लेके बिहार की सियासत जरूर गर्म है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्शनीय।